नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जो आपके अपने ट्रेडिंग सिस्टम की फाउंडेशन बन सकती है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और मैं आपको कंसेप्ट सिखाने के बाद कुछ ट्रेड एग्जांपल्स के थ्रू सिस्टम को एक्शन में दिखाने वाला हूं। मुझे लगता है ये बेस्ट फ्री एजुकेशन है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है लिक्विडिटी। सबसे पहले हम लिक्विडिटी कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। सिंपल शब्दों में लिक्विडिटी का मतलब है बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स। हमें उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां पर सिग्निफिकेंट बाइंग या सेलिंग हो रही है। हम बेसिक रिटेल कंसेप्ट जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी जानते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। लिक्विडिटी स्वीप एक ऐसा प्रोसेस है जहां मार्केट डिलिबरेटली उन एरियाज को टारगेट करता है जहां बहुत सारे ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होते हैं, चाहे वो बाई ऑर्डर्स हो या सेल ऑर्डर्स। ये एरियाज यूजुअली सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होता है। अभी हमारा स्टेप 2 है सप्लाई एंड डिमांड। अब हम बात करते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स के बारे में। सिंपल भाषा में सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्केट के ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बाइंग या सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इन जोन्स को समझना ट्रेडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बड़े प्लेयर्स अपने ट्रेड्स प्लेस करते हैं। डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तैयार होते हैं। आप इसे एक ऐसी जगह समझ सकते हैं जहां लोग सस्ते में चीज़ें खरीदने के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही प्राइस इस जोन में आता है, बायर्स के ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और मार्केट ऊपर जाने लगता है। एग्जाम्पल के तौर में सोचो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक पॉइंट पर रुक जाता है, फिर वहां से ऊपर जाना शुरू करता है। जो एरिया प्राइस के नीचे रुकने और ऊपर जाने के बीच का होता है वही डिमांड जोन है। सप्लाई जोन्स वो एरिया है जहां सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने के लिए तैयार होते हैं। आप इसे एक ऐसे जगह समझ सकते हो जहां लोग महंगी चीजें बेचने के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही प्राइस इन जोन्स में आता है, सेलर्स के ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और मार्केट नीचे जाने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, मार्केट अप ट्रेंड में है और एक पॉइंट पर रुक जाता है, फिर वहां से नीचे जाना शुरू करता है। जो एरिया प्राइस के ऊपर रुकने और नीचे जाने के बीच का होता है वही हमारे लिए सप्लाई जोन्स है। अभी कैसे इन जोन्स को आइडेंटिफाई करें? डिमांड जोन के केस में सिंपली मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप या डाउन मूव के बाद कंसोलिडेशन होता है। अभी कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव होता है। ये जो कंसोलिडेशन का एरिया है वही हमारे लिए डिमांड जोन है। इन अ सेम वे सप्लाई जोन के केस में मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप या डाउन मूव के बाद एक कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव होता है। ये जो कंसोलिडेशन का एरिया है वही हमारे लिए सप्लाई जोन है। अभी जान लेते हैं शार्प टर्न क्या होता है। शार्प टर्न एक ऐसा कंसेप्ट है जो मार्केट में शार्प रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई और ट्रेड करने में मदद करता है। ये मॉड्यूल खासकर लिक्विडिटी स्वीप्स और मार्केट स्ट्रक्चर के कंसेप्ट्स को इंट्रीगेट करता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी जाना था कि दो ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप से शार्प टर्न क्रिएट होता है, जहां पे हम क्लियरली मार्केट में एक शार्प रिवर्सल देख सकते हैं। अभी फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है जहां फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल्स के हाई लो के बीच एक डिफरेंस रहता है, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल्स के वीक एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता है। इस चार्ट को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन बन रहा है। अभी ये डिमांड जोन क्यों है उसको समझने से पहले आप समझो कि डिमांड जोन कहता किसे है। एक ऐसा एरिया जहां पे मार्केट थोड़ा बहुत पॉज लेता है। अभी ये डिमांड जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले अपसाइड मूवमेंट किया, उसके बाद थोड़ा पॉज लिया एंड फिर से अपसाइड शार्प मोमेंटम किया। ये जो पॉज एरिया है या कंसोलिडेशन एरिया है मार्केट के लिए, यही हमारे लिए एक डिमांड जोन के तरह काम करता है। अभी यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट हुआ है।
एंड हर एक स्विंग लो एंड स्विंग हाई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब रिटेलर्स के लिए। अभी यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे, एंड इसको जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तब बहुत सारे लोग सेलिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बायर्स एंड सेलर्स बोथ साइड को मैनिपुलेट करने के बाद डिमांड जोन से प्रॉपर रिएक्ट किया। अगर इस चार्ट को हम प्रॉपर 15 मिनट पे ऑब्जर्व करें तो 15 मिनट पे आपको क्लियरली इस लेवल पे एक शार्प टर्न दिखेगा। देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको शार्प टर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप जरूर है, लेकिन कोई बियरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं क्रिएट हुआ है। तो ऑब्वियसली जो शार्प टर्न है वो यहाँ पे आपको एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, ठीक है। एंड ठीक इसी लेवल पे आपको एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम शार्प टर्न बोलते हैं। जब भी मार्केट डिमांड जोन तक आए देन एक बियरिश एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन करे एंड एक सपोर्ट एरिया को भी मैनिपुलेट करे। मतलब इसी एरिया को लिक्विडिटी कहा जाता है, क्योंकि यहां से ही बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट ने प्रॉपर मैनिपुलेट किया। फिर से देखिए यहाँ पे जब मार्केट आया थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया ताकि बहुत सारे लोग यहाँ से बाई करें, एंड उसके बाद ब्रेक डाउन कर दिया ताकि बहुत सारे लोग यहाँ से सेल भी करें। तो बोथ साइड मैनिपुलेट करने के बाद हमें जो शार्प टर्न देखने को मिला वो इस लेवल पे है, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे। एंड 1 आवर डिमांड जोन से ही मार्केट ने रिएक्ट करके अभी हमें टारगेट की तरफ मार्केट मूव किया। तो एंट्री के हिसाब से आप सिंपली यहाँ पे अपना एंट्री रख सकते थे, एंड एसएल जो है वो नियरेस्ट स्विंग लो तक रखते, एंड टारगेट जो है वो आप स्विंग हाई तक रख सकते थे। जो स्विंग हाई है हमारा हायर टाइम फ्रेम का वो है यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे। तो इस लेवल तक हम अगर टारगेट रखते तो क्लियरली आप देख सकते हो टारगेट भी हमें मिल रहा है, एंड रिस्क रिवार्ड जो है वो 1:10 से भी ज़्यादा हमें मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बियरिश एग्जाम्पल की विथ द सप्लाई जोन। हियर वी आर ऑन यूरो यूएसडी चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को जस्ट स्वीप किया है। अभी स्वीप का मतलब क्या है? स्वीप का मतलब है कि कोई भी कैंडल जब कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के अपसाइड मूव करे लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे कर दे, तो ये था हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है। इसको और भी डिटेल में ऐसे समझा जा सकता है कि आप अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको इसी लेवल पे एक शार्प टर्न होते हुए दिखेगा थ्रू ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप्स। जैसे कि अगर हम 15 मिनट पे देखें सेम चार्ट को, तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक शार्प टर्न दिख जाएगा। तो ये हमारे लिए है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ओके, ये वाला। एंड इसके बाद भी और भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी बना है। तो दो बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे दिख रहा है एंड ऑपोजिट बियरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम का जो स्वीप होता है लोअर टाइम फ्रेम पे वहीं पे आपको शार्प टर्न होते हुए दिखेगा, ठीक है। अभी आते हैं सप्लाई जोन की तरफ। सिंपली आप देखो मार्केट अपसाइड जा रहा था, थोड़ा बहुत इस लेवल पे मार्केट रुका या पॉज लिया एंड उसके बाद डाउन मूव किया। तो ये जो एरिया है इसी एरिया को हम सप्लाई जोन मार्क करते हैं। सप्लाई या डिमांड आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, लेकिन जो मेन रूल है वो है लिक्विडिटी स्वीप। मतलब मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स मैनिपुलेट होना जरूरी है, उसी के बाद ही मार्केट मूवमेंट करेगा। तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन बन गया। जिस लेवल पे मार्केट ने थोड़ा बहुत पॉज लिया उसी लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर सकता है, एंड इस लेवल से हम डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर डायरेक्टली भी इस लेवल पे एंट्री लेते तो भी आपका एंट्री सही होता। मतलब अगर आप शार्प टर्न के बाद इसी फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेते तो भी सही होता, या सप्लाई जोन आने तक वेट करते तो भी आपका एंट्री और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन बन रहा था। अभी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। बहुत सारे लोग इसको कप एंड हैंडल पैटर्न समझ के ब्रेकआउट के बाद बाइंग का एंट्री करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे बायर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके बाद मार्केट सप्लाई जोन पे आके सीधा रिएक्ट कर रहा है। सिंपली यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हमें इस लेवल पे एंट्री लेना था, सप्लाई जोन से थोड़ा सा ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है।
एंड टारगेट जो है, टारगेट हमारा जो मेजर स्विंग लो होता है वही तक हम टारगेट ले सकते हैं। ये जो मेजर स्विंग लो है वही तक टारगेट ले सकते हैं। तो आप देखो, अगर इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आपको 70% भी मिल जाए, आप खुद से बैक टेस्ट करना, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1:10, 1:15 या उससे भी ज़्यादा। तो आप समझो कि इस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी है वो अगर 70% एक्यूरेसी के साथ भी आप ट्रेड करते हो, इतना हाई रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड को अगर आप मैनेज कर सकते हो, तो आपका जो कैपिटल है वो एक ट्रेड में 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितने भी टाइम्स हो सकता है विदाउट टेकिंग एनी जीरो हीरो काइंड ऑफ ए रिस्क। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको अगर और भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड लाइव मार्केट में मेरे एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।